Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, हमने लास्ट वीडियो में His First Flight के कुछ पैसेजेस को अंडरस्टैंड किए थे। इस न्यू वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसी लेसन के और कुछ पैसेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही सूरज चढ़ने लगा उसकी शुआएं तेज़ होने लगी और उस परिंदे के लेज पर आने लगी, तो परिंदा इस सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सका। वजह यह थी कि वो पिछली रात से उसने कुछ खाया हुआ नहीं था। नेक्स्ट पैसेज। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो यंग सीगल अपने लेज से आहिस्ता से किनारे पर आता है, यानी लेज के किनारे पर आता है करीब में, और एक पाँव पर वो खड़ा होता है और एक पाँव को अपने पर में छुपा लेता है और वो अपनी एक आँख को भी बंद कर देता है और वो दूसरों को झूठ मूठ का ये जाहिर करना चाहता है कि वो गहरी नींद में अभी भी सोया हुआ है। प्रिटेंडेड के मीनिंग होते हैं झूठ मूठ जाहिर करना, और ये बता रहा था कि मैं यकीनन जो है तो गहरी नींद में अभी भी सोया हुआ हूँ। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो यंग सीगल झूठ मूठ की सोने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसके एक्टिंग की तरफ किसी का कोई ध्यान ना था, किसी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और उसने ये देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन दोनों भी जो है तो सतह मुर्तफ़ा के इलाके में डजिंग कर रहे हैं, यानी मिलोला कर रहे हैं, दोपहर का सो रहे हैं, ऊँग रहे हैं, झपकी ले रहे हैं और उन्होंने अपने सरों को अपने गर्दन के साथ जो है तो अपने परों में दबा कर वो आराम कर रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रीनिंग के मीनिंग होते हैं मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फेदर्स विद द बिक। परिंदे अपनी चोंच के ज़रिए अपने बैक को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा कि उस यंग सीगल का फादर अपनी चोंच के ज़रिए अपने परों को जो है तो साफ़ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उस यंग सीगल की माँ ही थी जो उस यंग सीगल की जानिब देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम ऑन द प्लेट्यू, और उस यंग सीगल की माँ बिल्कुल हम के मीनिंग होते हैं अराउंड रेज मास ऑन लैंड, यानी ज़मीन के ऊपर जो पहाड़ी नुमा या तोदा नुमा हिस्सा होता है जो ऊपर की जानिब उभरा हुआ होता है, उसे हम जो है तो हम कहते हैं। Her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. देखिए डियर स्टूडेंट्स, उसकी माँ
सतह मुर्तफ़ा की जानिब से उसे उस पर नज़र रखी हुई थी और तेज़ी के साथ उसकी माँ एक रॉक की जानिब यानी चट्टान की तरफ बढ़ती है और उसके पाँव में जो मछली थी पकड़ी हुई उसके माँ के यंग सीगल के, उस मछली को वो जो है तो चट्टान पर रगड़ती है। शी टो अ पीस ऑफ फिश, यानी वो जो है तो उसके पाँव में जो मछली थी उसे वो काटती है, तोड़ती है, उसका पीस बनाती है। एंड देन स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड के मीनिंग होते हैं रगड़ना, और उस मछली को वो जो है तो अपने पाँव और अपनी चोंच के मदद से उस चट्टान पर रगड़ती है, उसके पीसेस बनाती है। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, और जब वो छोटा सा यंग सीगल जब उस मछली को देखता है, उसके पीसेस को देखता है ऊपर से, तो वो मैडेंट हो जाता है यानी बावला हो जाता है, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। लेकिन वो वहीं पर अपने ही घोंसले से ये नज़ारा कर रहा था, काफ़ी दिनों से वो खाया हुआ नहीं था और वो ये तसव्वुर कर रहा था कि कब जो है तो मुझे मछली जो है तो मेरी चोंच को अता हो जाए, खाने मिल जाए, और वो अपनी चोंच को वहीं पर रगड़ रहा था, तेज़ कर रहा था कि मुझे मछली जब मिलेगी तो मैं इसे खाऊंगा। गगा गगा, he cried, begging her to bring him some food. Go ha, she screamed back dressily. देखिए डियर स्टूडेंट्स, उस यंग सीगल को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मदर ने उसके लिए फ़िश लेकर आई है उसे खिलाने के लिए, तो वो फ़िश को देखकर खरखत आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है कि वो लाया हुआ फ़िश का पीस मुझे दे दे। लेकिन उसकी माँ उसके जवाब में चिल्लाती हैं और कहती है, उसे तनकीद करती है। ड्यूसली के माने होते हैं इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज़ स्टूपिड। उसकी माँ उसे ये बताती है कि तुम बेवकूफ़ हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered a joyful scream। लेकिन वो यंग सीगल वहाँ अपने ही घोंसले से वो चिल्ला रहा था, वो पुकार रहा था, वो ग़िज़ा मांग रहा था। प्लेंटिली के मीनिंग होते हैं एक्सप्रेसिंग सॉरो, वो दुख जाहिर कर रहा था कि तुमने खाने के लिए लाए और मुझे दे नहीं रहे हो। उसकी माँ उसके लिए पीस लेकर आती है लेकिन उसे देती नहीं है, सिर्फ बताती है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर वो खुश होता है कि चलो अब शायद कि मैंने चिल्लाया है मेरी माँ मुझे दे देंगी। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। उसकी माँ ने अपने चोंच में उस मछली को पकड़कर उसके अतराफ में उड़ती है, घूमती है, उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक फ़िश है खाने के लिए। He leaned out eagerly, और वो यंग सीगल बेचैनी के साथ उस मछली की तरफ लपकता है, झुकता है खाने के लिए। Tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। और यंग सीगल अपने पंजों को चट्टान पर पटकता है और कोशिश करता है कि किसी तरह वो अपनी उड़ती हुई माँ के करीब हो जाए। But when she was just opposite to him, she halted her wings motionless। लेकिन जब उस यंग सीगल की माँ उड़ते हुए बिल्कुल उस यंग सीगल के करीब में आ जाती है तो अपने परों को फड़फड़ाने से रोक लेती है, यानी हवा में वो कुछ देर के लिए उसके सामने ठहर जाती है। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, और उस यंग सीगल के मदर के बिक में जो फ़िश थी वो बिल्कुल उस यंग सीगल के बिक के करीब में थी, यानी माँ ने इस कदर अपनी जो है तो चोंच को उस यंग सीगल के करीब कर दिया था कि अगर थोड़ा सा यंग सीगल अपनी चोंच को आगे करता तो वो मछली उसकी चोंच में आ सकती थी।
He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. लेकिन उसके बावजूद भी उस यंग सीगल को ये महसूस होता है कि क्यों मेरी माँ इस तरह का मेरे साथ जो है अमल कर रही है। वो मेरे करीब आकर भी मुझे अपनी चोंच से मछली नहीं खिला रही हैं, बल्कि मेरे पास आकर ठहरी हैं लेकिन मुझे मछली नहीं दे रही है। उसे ताज्जुब होता है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, लेकिन वो भूख से बावला हो चुका था। ही डाइव्ड एट द फिश, और आखिरकार वो मछली के ऊपर छलांग लगा लेता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards in space. लेकिन जब वो डाइव करता है उस वक्त वो खरखत आवाज़ निकालता है और फिर वो ज़मीन की जानिब गिर पड़ता है। आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, यानी वो खला में इधर उधर जो है तो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी उसके विंग्स खुले नहीं थे। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. उसे बहुत डर लगता है। मॉन्स्टर्स के माने होते हैं शॉकिंग। उसे बहुत डर लगता है, वो बहुत डर जाता है, सहम जाता है। और क्योंकि उसे उड़ने से वो इसीलिए डर रहा था कहीं जो है तो वो ज़मीन पर या समंदर में जाकर न गिर जाए। लेकिन अब मछली को पकड़ने की गर्ज से उसने जो डाइव लगाई थी और वो ज़मीन की तरफ आ रहा था और उसे डर महसूस हो रहा था कि अब मैं कहीं जाकर गिर ना जाऊं। He could hear nothing, और उसे कुछ सुनाई ना देता था। But it only lasted a minute, लेकिन आखिरकार the next moment he felt his wings spread outwards, लेकिन आखिरकार उसके पर खुल जाते हैं। उसे महसूस होता है कि मेरे बाजू अब खुल गए हैं। The wind rushed against his braced feathers, और हवाएं उसके पैरों को छूने लगती हैं और टच करती हैं। जब वो अपने विंग्स को खोल लेता है तो उसे महसूस होता है कि मेरे फेदर्स को हवाएं तेज़ी से लग रही हैं। Then under his stomach, और उससे लगता है कि मेरे सीने को, बाजुओं को, मेरे पेट को हवाएं टच कर रही हैं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके परों से भी हवाएं टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसे महसूस होता है कि वो अपने बाजुओं से यानी परों से हवाओं को काट सकता है और अपने उड़ने के डायरेक्शन को वो तय कर सकता है। He was not falling headlong now, और जब वो ऊपर से छलांग जब उसने लगाई थी तो वो सर के बल गिरा था, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाजू खुलने के बाद फिर उसे महसूस हुआ कि अब मैं सर के बल नहीं गिर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पर हवा में खुल चुके हैं। अब मैं उड़ सकता हूँ। He was soaring gradually downwards and outwards, और वो फिर हवाओं में उड़ रहा था। वो इधर को उधर को उड़ता। सोर के मीनिंग होते हैं उड़ना, तो हवाओं में इधर उधर उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब उसे कोई खौफ ना था, अब उसके अंदर कोई डर बाकी ना था। He just felt a bit dizzy, और वो ये महसूस कर रहा था। डिजी के मीनिंग होते हैं having an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, बस उसे ये डर था कि कहीं मेरा बैलेंस बिगड़ ना जाए। Then he flapped his wings once and he soared upwards, फिर दोबारा वो अपने परों को फड़फड़ाता और अपने परों को फड़फड़ाने की वजह से दोबारा वह हवाओं में उड़ने लगता, यानी ऊपर की तरफ जाता। गगा 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 गा कोल हा, हिज मदर swooped past him, और उसकी माँ खरखत आवाज़ निकालते हुए बिल्कुल उसकी तरफ झपटती हैं, उसकी तरफ बढ़ती हैं। Her wings making a loud noise,
और उसे जब वो हवा में उड़ रहा था यंग सीगल, तो उसकी माँ जब उसके करीब आई तो उसे महसूस हुआ कि उसके माँ के बाजों की यानी कि परों की हवा में उड़ते वक्त आवाज़ आ रही थी, विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। जब परिंदे हवा में फड़फड़ाते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती हैं। He answered her with another scream, और उसने भी अपने माँ का जवाब दिया, खरकत आवाज़ निकाली, चिल्लाया। और स्क्रीम के मायने होते चिल्लाना, यहाँ पर परिंदे की खरकत आवाज़। Then his father flew over him screaming, और उसके जो फादर थे यंग सीगल के, वो भी उसके करीब में उड़ते हुए आ गए और उन्होंने भी खरकत आवाज़ निकाली। He saw his two brothers and his sister flying around him, cavorting and banking and soaring and dying. वो क्या देखता है कि उसके two brothers, उसकी एक सिस्टर, वो भी उसके साथ हवा में उड़ने लगे और वो भी हवा में डाइव लगाते हैं। और cavorting के मीनिंग होते हैं लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़े फुदकते हुए दौड़ते हैं। तो ये हवाओं में जो है तो उस तरह से जो है तो अपनी उड़ने के फन को अपने भाई को बता रहे थे। और बैंकिंग के मीनिंग होते हैं फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, यानी कि अपने एक जो है तो पर को नीचे और एक पर को ऊपर करते हुए हवा में उड़ना। ये फन भी अपने उस यंग सीगल को बता रहे थे कि हमें इस तरह से उड़ना आ चुका है। एंड सोरिंग एंड डाइव, और हवा में उड़ते और डाइव लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के जो लेफ़्ट ओवर पैसेजेस हैं, जो पैसेजेस रह गए हैं, उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।